बंगाली ज़ुबान की अक्सरियत को दबाने के लिए मौजूदा पाकिस्तान की तमाम लिसानी इकाइयों की शनाख्त ख़त्म करने का वो जो एक ब्लैक लॉ आया था जिसे हम 1 यूनिट कहते हैं, उसने तमाम ज़ुबानों को, जो पाकिस्तानी ज़ुबानें हैं, उनको एक ऐसा शऊर दिया कि जो मेरे ख़्याल में अगर वो ना लगता तो वो शऊर कहीं कभी नहीं आ सकता था। और ये भी तारीख़ का जबर है कि जिस ज़बान को दबाने के लिए हमारे यहाँ से पूरी कोशिशें हुई और 21 फरवरी का वो दिन जब बंगाली ज़ुबान की नफ़ी की गई, आज पूरी दुनिया में वो दिन मादरी ज़ुबानों के दिन के तरीके से मनाया जाते हैं पूरी दुनिया में, और यूएनओ उसे मनवाती है और हम भी उसे मनाते हैं। ये 1 यूनिट जब लगा तो उस वक्त रियासत बावलपुर पाकिस्तान में जम हो चुकी थी और 2 साल वहाँ उसकी सूबाई हैसियत थी, जिसमें असम्बली भी थी और वज़ीर आला थे मखदूम ज़ादा हसन महमूद, मखदूम ग़ुलाम मीरां शाह के बेटे। और जब 1 यूनिट लगा तो उसको ज़म किया गया मगरबी पाकिस्तान में और कहा गया कि कल को कभी 1 यूनिट टूटेगा तो आपकी सूबाई हैसियत बहाल कर दी जाएगी। मुझे वो दिन याद है कि जब हमारे यहाँ दूसरा मार्शल लॉ आया, 1 यूनिट टूटने की बातें चलीं और रियासत की बहाली से इनकार कर दिया गया, और फिर एक सियासी तहरीक चली। 24 अप्रैल का दिन पहुंचा जब फरीद गेट बहावलपुर पर बहुत बड़ा प्रोसेशन थी जो पूरे शहर में फैली हुई थी और दूर दराज से लोग पूरे बहावलपुर डिवीज़न से और मुल्तान से वहाँ पहुँचे हुए थे, और फिर उस पर गोली चलाई गई और लाशों का एक भरा हुआ ट्रक चोलिस्तान के टीलों में दफन कर दिया गया और हमें भी बेशनाख्त कर दिया गया और एक आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हुआ। उस पर मेरा नावल जो अधूरे लोग, वो इसी विपता की कहानी है। लेकिन हुआ क्या कि जब वो गोली चली तो सियासी तहरीक तो दम तोड़ गई, दब गई, लेकिन उसके बाद एक अदबी तहरीक चली और वो सारी की सारी देन थी शेख अयाज साहब की। हमारे यहाँ ये हुआ कि वो नौजवान जो अपने स्टडी सर्कल्स में शेख अयाज को डिस्कस करने लगे थे, उनमें से 3 लोग सामने आए और इत्तेफाक ये है कि वो जो तहरीक पहले सराइकियों तक रही थी, सियासी तहरीक,